एक्शन। आपकी बर्बादी की वजह तो नहीं बन पाता, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली इतना ही अचीव नहीं कर पाती है बलिस्टिक। इसको अगर मैं टच करूं तो ये दिखने में भी आपको काफी स्टिफ लग रही होगी, यानी ये एक्चुअली काफी स्टिफ है। बड़ा वाइड नेटवर्क है कार चार्जर्स का, उसे अब हम टू व्हीलर्स वाले भी यूज कर सकते थे। आपके ज्यादा नजदीक है, ये ज्यादा वाइड है। रेंज एंजाइटी नाम की चीज तो आप में होने ही नहीं चाहिए। और एक्शन। हेलो एवरीवन, मेरे साथ है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रा वॉयलेट F77। अब पहले भी हमारे चैनल पे आप इसके वीडियोस देख चुके हैं, तो इसमें इस बार नया क्या है मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं। मुझे इस बाइक को देखकर बताइए, चील की आंखों वाले, कि इसमें आपको क्या अलग लग रहा है। तो जो लोग नहीं जान पाए उनके लिए बता दूं, ये है अल्ट्रा वॉयलेट F77 सुपर स्ट्रीट। अल्ट्रा वॉयलेट की F77 दिखने में काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी फास्ट लगती है और काफ़ी एग्रेसिव लगती है। और ऐसी एग्रेसिव बाइक्स में आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर क्लिप ऑन हैंडल बार्स, जो कि रेस इंस्पायर्ड होते हैं। लेकिन उनकी वजह से हैंडलिंग तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उनकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जो आपका राइडिंग पॉस्चर है, यानी वो इस तरीके से था और ऑलमोस्ट 55 डिग्रीज का था। ऐसे पोस्चर के साथ आप बहुत देर तक शहरों में इस बाइक को नहीं चला सकते, क्योंकि आपकी कमर जवाब दे जाएगी। आपके ये तीनों पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगेंगे। इसी समस्या को सुलझाने के लिए, इसे और राइडर फ्रेंडली बनाने के लिए, इसके एर्गोनॉमिक्स को सुधारने के लिए अल्ट्रा वॉयलेट ने एक नया हैंडल बार F77 के लिए इंट्रोड्यूस किया है, जिसे वो कहता है सुपर स्ट्रीट। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा चेंज है जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में बात कर रहा था। ये हैंडल बार क्लिप-ऑन्स के मुकाबले आपके ज़्यादा नज़दीक है, ये ज़्यादा वाइड है, और जो एंगल बन रहा है मेरे पोस्चर का, दैट इज़ 80 डिग्रीज। और 80 डिग्रीज का ये पोस्चर मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा। मैंने काफ़ी देर इस बाइक को चलाया बाहर की तरफ, मैंने इस बाइक को ट्रैक में भी चलाया, और ओवरऑल मुझे पोस्चर से तो कोई शिकायत नहीं हुई। हालांकि हैंडल बार चेंज करने से बाइक के टर्निंग रेडियस में कोई भी बदलाव नहीं आया है, ये अब भी किसी F77 Mark II की तरह ही है। हाँ, रेक एंगल में लगभग हाफ डिग्री का चेंज लाया गया है, लेकिन नए हैंडल बार्स की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फेस करी वो है इस बाइक का लाइट लगना। सच में ये बाइक मेरे को काफी लाइट वेट फील हो रही थी। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि 15 से 20 kg बाइक से कम कर दिए गए हैं। पहले उसका फ्रंट लोअर स्पीड्स पर काफ़ी हैवी फील होता था, लेकिन अब इन नए हैंडल बार्स के साथ ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉर्ट हो चुकी है। अब हम में से तो कई लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिक बाइक्स पर भी टूरिंग करने निकल जाते हैं, और उन लोगों के लिए जब ऐसा राइडिंग पोस्चर आपको मिलेगा इन नए हैंडल बार्स के साथ, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी लंबे समय तक टूरिंग कर पाएंगे, जो उनके लिए कमर के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ रहेगी। तो एक्चुअली इस बाइक पर आप काफ़ी किलोमीटर मंच कर सकते हैं। एक और बड़ी चीज़ जो F77 सुपर स्ट्रीट में लाई गई है वो है बेटर एरोडायनामिक एफिशिएंसी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्लास्टिक पार्ट्स का इंक्लूजन किया गया है, जिनको एरोडायनामिक टनल में टेस्ट किया गया है, और जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी अब बेटर हो गई है। साथ ही साथ एयर फ्लो, एक इलेक्ट्रिक बाइक के लिए हीट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं बेटर एरो फ्लो के लिए कुछ डिज़ाइन चेंजेस लाए गए हैं। इसमें लगा है इंडिया में किसी भी टू व्हीलर में लगने वाला सबसे बड़ा बैटरी पैक 10 किलोवाट का, और ऐसे बैटरी पैक्स को लिक्विड कूलिंग रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ये हवा से ही ठंडा करता है अपने आप को, और ये चीज़ बहुत ही एफिशिएंटली करता है। भले आप देखें यहाँ पर पूरी तरीके से फेयरिंग लगी हुई है, फिर भी ये बाइक आपको हीट अप होती हुई तो कभी नज़र ही नहीं आएगी। एक चीज़ जो मुझे पर्टिकुलरली पसंद नहीं आई वो है ये हार्ड सीट। मतलब इसको अगर मैं टच करूं तो ये दिखने में भी आपको काफ़ी स्टिफ लग रही होगी, यानी ये एक्चुअली काफ़ी स्टिफ है, जिसकी वजह से लगभग 25-50 किलोमीटर्स बाद एक्चुअली मेरी पीछे की तरफ थोड़ा दर्द उठने लगता है। तो अगर एक सजेशन मैं अल्ट्रा वॉयलेट को देना चाहूँ तो वो होगा सीट्स का। सीट्स में जो थोड़ा यहाँ पर कंपाउंड है उसे थोड़ा सॉफ्ट किया जा सकता है, because this is just good for short rides, this is not good for longer rides. ओवरऑल अगर हम लुक्स की बात करें तो ये किसी भी दूसरी अल्ट्रा वॉयलेट की तरह लगती है। वही जेट फाइटर इंस्पायर्ड लुक, एरो इंस्पायर्ड लुक, एविएशन इंस्पायर्ड लुक आप इसे कह सकते हैं। फ्रंट की तरफ आप देख सकते हैं
यहाँ पर जो एक बहुत ही मुझे स्ट्राइकिंग चीज़ अल्ट्रा वायलेट की लगती है वो है सस्पेंशन पे जो इन्होंने एक प्लास्टिक क्लैडिंग लगाई रहती है जिससे सस्पेंशन हाइड होता है और बाइक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगती है। और यहाँ पर एक सुंदर सी F77 की बैजिंग, आप इसकी लाइट देख सकते हैं, नीचे की तरफ ड्रूप होती है, इंटीग्रेटेड लगती है सस्पेंशन में और ये भी सच में काफ़ी स्टाइलिश लगती है। यहाँ पर आप एक डुअल टोन मडगार्ड देख सकते हैं, पीछे की तरफ ब्लैक है और आगे की तरफ ये येलो है। जो इसके एलॉयज़ हैं वो भी बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड है, बहुत अच्छे फील होते हैं दिखने में। अगर हम साइड लुक्स की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप बड़ा सा प्लास्टिक पैनल, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अल्ट्रा वायलेट की, जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैंने वो कई बार वीडियोस में बताई, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आपको कहीं भी बाहर की तरफ बॉडी में कोई भी स्क्रू नहीं दिखाई देगा। आप कितना भी ढूंढने की कोशिश करें, आपको एक भी स्क्रू बाहर की तरफ नहीं दिखाई देगा, जो बताता है इनकी अटेंशन टू डिटेल। और ये बाइक दिखने में सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बहुत अच्छा एडिशन है, ये एक्चुअली एक्सेसरीज में लेना पड़ेगा आपको। दीज आर टैंक ग्रिप्स आप इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली प्लास्टिक है तो स्लिपरी हो जाएगी सिचुएशन, तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर कोई भी F77 लेने जा रहा है, सुपर स्ट्रीट लेने जा रहा है, तो यहाँ पर इन टैंक ग्रिप्स को वो ज़रूर ले। नीचे की तरफ जैसे कि मैंने बताया था कि एविएशन इंस्पायर्ड इनका डिज़ाइन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फिन दिया गया है, एक नाका डक्ट की तरह यहाँ पर एक चीज़ बनाई गई है जिससे ये हवा को अंदर बैटरी पैक की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, जिससे ऑब्वियसली बैटरी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऑप्टिमल टेम्परेचर पे बैटरी काम करेगी। नीचे की तरफ आप जो एक चीज़ अल्ट्रा वायलेट की जो मुझे बहुत पसंद है वो है इनकी लेटरिंग या फिर ये ग्राफिक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लाइंस है, स्टैंड क्लियर एंड एवरीथिंग लुक्स सो गुड। एक जो सिर्फ एक जगह सुपर स्ट्रीट एक डिफरेंट मॉडल है, लेकिन आपको उसका नाम सिर्फ एक जगह देखने को मिलेगा, वो है यहाँ साइड में सुपर स्ट्रीट। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर 3 ब्लैक वाइनल्स हैं एक तरीके से। तो ओवरऑल अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो ये अल्ट्रा वायलेट किसी भी दूसरी अल्ट्रा वायलेट से दिखने में तो बहुत अलग नहीं है, ओनली जब आप हैंडल बार देखेंगे तब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पीछे की तरफ देखेंगे तो मिनिमलिस्टिक लुक है, यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स नहीं मिलती हैं, तो पिलियन राइडर थोड़ा सा शायद किसी टाइम अनसेफ फील कर सकता है और काफ़ी छोटी सीट भी है। तो ऐसी बाइक्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अकेले ही चलाएं, बट या ऑब्वियसली यू कैन कैरी अ पिलियन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की अबाउट द सुपर स्ट्रीट F77। सस्पेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं है, अब भी सॉफ्टली स्प्रंग है, काफ़ी सॉफ्ट फील होता है, लेकिन हाँ गड्ढों में अगर आप ले जाएंगे तो ये क्रैश नहीं होगी, अचानक से आपको झटके नहीं देगी। सस्पेंशन एक्चुअली काफ़ी अच्छा है और सॉफ्ट सस्पेंशन जब आप इसे ट्रैक पर ले जाएंगे तो भी ये बाइक काफ़ी प्रिसाइज फील होती है। डिस्पाइट बीइंग ऑन अ सॉफ्टर साइड, ये बाइक फिर भी काफ़ी निम्बल फील होती है, एजाइल फील होती है, स्लो फील नहीं होती है अराउंड कॉर्नर्स। हम अभी ट्रैक में हैं, मैंने इस बाइक को राइड किया है और ये एक्चुअली किसी स्पोर्ट्स बाइक की तरह परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी अल्ट्रा वायलेट्स की तरह ही इसमें आपको मिलेगा 10.3 किलोवाट का बैटरी पैक जो प्रोड्यूस करता है 40 HP और 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क। द टॉर्क इज क्रेजी। अगर आपने ऐसी लूज मिट्टी पर एक्सेलरेटर को ज़्यादा घुमा दिया तो आई टेल यू टायर वहीं पर घूम जाएगा, आप स्लाइड हो जाओगे। लेकिन इस बाइक में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि 3 लेवल्स ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, तो उसकी वजह से वो 100 न्यूटन मीटर टॉर्क आपकी बर्बादी की वजह तो नहीं बन पाता। हाँ काफ़ी इंजॉयबल हो जाती है ये चीज़। डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। सिंपल भाषा में बताऊं तो जब आप व्हीकल को रोकना चाहेंगे तो ये अपनी बैटरी खुद ब खुद चार्ज करेगा, आपको एक्चुअली ब्रेक्स मारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको 10 लेवल मिलते हैं रीजन के, जो कि दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि 0 से लेके 9 तक। अगर मैं इसे 0 पे सेट करूं तो ऑब्वियसली आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको रुकना होगा, लेकिन जब आप इसे लेवल 9 पर ले जाएंगे जो कि सबसे एग्रेसिव है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का लेवल, उसमें आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जस्ट एक्सेलरेटर को थोड़ा छोड़ना है और ये बहुत ही अच्छे से ब्रेक हो जाएगी। ये चीज़ आपके स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में काफ़ी काम आ सकती है। हम शहरों में काफ़ी बार इन बाइक्स को चलाते हैं और ब्रेक मारते मारते हमारी उंगलियां दर्द करने लग जाती हैं, तो ऐसे में बस आप एक्सेलरेटर छोड़िए और काफ़ी स्मूथली आप ट्रैफिक सिचुएशन को टैकल कर लेंगे
और अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसकी क्लेम रेंज है 323 किलोमीटर, लेकिन ऑब्वियसली इतना ही अचीव नहीं कर पाती। रियल वर्ल्ड में इसकी क्या रेंज रहती है ये तो हमारे ओनर रिव्यू के बाद ही आपको पता चलेगा। जब लंबे समय तक हमारे पास ये बाइक रहेगी तभी हम आपको रेंज बता पाएंगे। 0 से 60 किलोमीटर पर आवर 2.6 सेकंड, जो कि क्रेजी फास्ट है, और इसकी टॉप स्पीड है 155 kmph। दूसरी अल्ट्रा वायलेट की तरह ही इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे, विच इज ग्लाइड जिसे आप कह सकते हैं इको मोड, दूसरा है कॉम्बैट जिसे आप सिटी मोड कह सकते हैं, और तीसरा है बलिस्टिक जो कि है सबसे ज्यादा एग्रेसिव। अब इसमें काफी सारी एक्सेसरीज आती है जिससे आप इसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, जैसे कि पैनियर्स आते हैं, इसमें सॉफ्ट पैनियर्स आते हैं, हार्ड पैनियर्स आते हैं। यहाँ पर आपको एक एरो डिस्क भी मिलती है व्हील्स के लिए, इनके बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूँ, यानी कि टैंक ग्रिप्स, और साथ ही साथ आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी अल्ट्रा वायलेट अवेलेबल करा देता है एक बहुत ही अच्छी कॉस्ट पर। सुपर स्ट्रीट के लॉन्च के साथ साथ अल्ट्रा वायलेट ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ रिलीज़ की है जिसे वो कहते हैं टाइप 2 इंटरफेस। ये एक तरीके का कनेक्टर है जो जितने भी 4 व्हीकल्स के चार्जर्स अवेलेबल हैं कंट्री में, वहाँ पर आप उस कनेक्टर को लगा सकते हैं और उससे अपनी बाइक चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ अल्ट्रा वायलेट ही नहीं, ये टीवीएस, बजाज और दूसरे कई मैन्युफैक्चरर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ कंपैटिबल है, और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिससे कि जो इतना बड़ा वाइड नेटवर्क है कार चार्जर्स का, उसे अब हम 2 व्हीलर्स वाले भी यूज़ कर सकते थे। और अब रेंज एंजाइटी नाम की चीज़ तो आप में होने ही नहीं चाहिए। और इस टाइप 2 इंटरफेस की कॉस्ट है मात्र 3000 रुपये। अगर आपके पास अल्ट्रा वायलेट नहीं भी है और कोई दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि प्राइसिंग, जो कि है 2,99,000 रुपीज़ एक शोरूम, और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। क्या आपको इस प्राइसिंग में ये पैकेज पसंद है या नहीं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जागरण हाईटेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ योर बडी करण साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम।